जय हिंद सभी को। एक और शानदार जानदार टॉपिक में सभी का स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हो, आज का हमारा टॉपिक है रोमन अंक को सामान्य अंक में बदलना। कहने का मतलब यह है कि सामान्य अंक हमारे हमारे लिए क्या होते हैं, 10 होते हैं, 50 होते हैं, 100 होते हैं। लेकिन रोमन अंकों से सामान्य अंक को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा। बेसिक के साथ साथ यहां पर मैं आपको समझने का तरीका बता दूंगा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है इस टॉपिक के ऊपर। तो यूनिक टॉपिक है, आपको कहीं पर भी ऐसा टॉपिक यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। चलिए, तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं हम क्या सीखने वाले हैं। टाइप नंबर 1 में हम सीखेंगे, जैसे कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। देखो, पहला एग्जांपल आप देखोगे IV लिखा हुआ है, दूसरे में लिखा है VI। तो आई पहले है फिर वी बाद में है, पहले कभी कभी वी पहले आ जाता है, आई बाद में आता है, ये चीजें कंफ्यूज करती हैं। इसके बाद में IX, XI, फिर C, फिर D, इनके मान क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक से शुरुआत करते हैं। बेसिक क्या है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, तो देखो मैं आपको कुछ स्पेसिफिक यहां पर लेटर्स लिखे हुए हैं, इन लेटर के कुछ निश्चित मान आपको बता रहा हूं। उन मान को आप याद रख लीजिएगा, फिर इसके बाद में हम आगे एक एक करके चीजें सीखते चलेंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिए, जब भी आप इस तरीके से आई देखें तो आई का मतलब जो होता है वो एक होता है संख्या के रूप में। आई का मतलब, आई लेटर जो है वो एक को दिखाता है। फिर यहां पर वी जो है ये 5 को दिखाता है, हमेशा याद रखिएगा, अब संख्याओं को याद रखते चलना है। आई 1 को दिखाता है, वी जो है 5 को दिखाता है। इसके बाद में एक्स जो है वो हमेशा 10 को दिखाएगा। एल जो है, एल का संख्यात्मक मान जो होता है वो 50 होता है, 50। इसके बाद में सी जो होता है इसका संख्यात्मक मान क्या होता है, 100 होता है। डी जो है इसका संख्यात्मक मान जो होता है 500 होता है। और एम का संख्यात्मक मान जो होता है वो 1000 होता है। अब इनके ही कॉम्बिनेशन से सारे जो रोमन लेटर्स होते हैं वो बनते हैं, सारे जो रोमन नंबर्स होते हैं वो बनते हैं। साथ ही साथ इनके कुछ दो नियम होते हैं जो यहां पर पहले मैंने आपको बताया, यहां लिखा हुआ था, टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3। तो इससे बड़े नंबर कैसे बनते हैं, जैसे कि टाइप नंबर 2 में हम पढ़ेंगे पुनरावृत्ति वाले सवाल, टाइप नंबर 3 में हम पढ़ेंगे 1000 गुना कैसे किया जाता है। सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये नंबर आप समझ गए होंगे, क्योंकि इनकी आगे जरूरत पड़ेगी। आई का मतलब 1, वी का मतलब 5, एक्स का मतलब 10, एल का मतलब 50, सी का मतलब 100, डी का मतलब 500 और एम का मतलब 1000। अब मैं आपको यहां पर कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं कि कैसे कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है और उसके नियम क्या होते हैं। तो नियम नंबर 1 समझते हैं, ध्यान देना। आई वी और वी आई, इन दोनों में हम डिफरेंस समझते हैं। तो ध्यान दो, यहां पर आप देखोगे यदि, तो आई जो है वो कम अंक वाला लेटर है, कम अंक वाला लेटर है। और वी जो है वो अधिक अंक वाला लेटर है। तो नियम अब याद रख लो या लिख भी लेना, क्या बोल रहा हूं। जब भी कम अंक वाला लेटर पहले आता है और अधिक अंक वाला लेटर बाद में आता है, तो संख्या जो होती है वो छोटी होती है। क्या कहा मैंने, संख्या जो होती है वो छोटी होती है। एक एक करके मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, शांति से ही समझ में आता है। दूसरी बात, अब यदि अधिक अंक, यहां पर मैं धीरे धीरे लिखते भी चलता हूं, अधिक अंक पहले आ गया और कम अंक वाला लेटर जो है वो बाद में आया है, तो यहां पर जो संख्या बनेगी वो बड़ी बनेगी। इस बात का ध्यान रखना है। अब बड़ी और छोटी कैसे निर्धारित करोगे ये मैं बता देता हूं, फिर से समझ लो। यहां पर यदि आई और वी लिखा तो इसका मतलब क्या होगा, 4। कैसे होगा अभी बता दूंगा। इसी के साथ साथ यदि वी और आई लिखा तो इसका मतलब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6। यहां पर ऐसे चलता है। तो 4 कब बना, 6 कब बना, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको नियम बता रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। इसी को लिखा रहने देते हैं बेसिक में, और मैं थोड़ा सा इसके लिए यहां पर जगह बना देता हूं। यस, ये बन गई जगह। अब ध्यान दो मैंने क्या किया यहां पर, इसको 4 क्यों कहा, इसको जो है, एक सेकेंड, इसको मैंने 4 क्यों कहा और इसको 6 क्यों कहा, ध्यान देना। यहां पर जब भी कम अंक वाला लेटर आया पहले और
बाद में बड़े अंक वाला लेटर आया तो ये होता है, ध्यान दो, 5 में से 1 घटाया तो आया 4। कैसे आया 4? आई भी कैसे 4 बनता है, नियम समझ गए। कम अंक वाला लेटर पहले आया, अधिक अंक वाला लेटर बाद में आया, तो यहां पर चिन्ह होता है ऋणात्मक। इसी प्रकार से ध्यान देना, फिर से v और i की यदि हम बात करें तो यहां पर क्या हुआ है, अधिक अंक वाला जो लेटर है पहले आया और कम अंक वाला बाद में आया, तो यहां पर हो जाएगा 5 धन 1 बराबर में क्या बन गया, 6। उम्मीद करता हूं कि आगे और पीछे वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। इसीलिए आई वी 4 बनता है और वी आई 6 बनता है। अब अगली बार के लिए हमेशा याद रखना आप, मैं 1-2 उदाहरण से और समझा देता हूं। अब मैं थोड़ा सा क्या है, फिर से इस जगह का इस्तेमाल करूंगा, आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर लेना क्योंकि मुझे इसे मिटाना पड़ेगा। अब मैं मिटा रहा हूं पहले तो, क्योंकि आपको समझ में आ सके अच्छे तरीके से, इसलिए मैं यहीं पर सब कुछ करके बताऊंगा। देखो अब फिर से समझ लो मैंने कैसे संख्याओं को बनाना है, क्योंकि मैं यहां पर आपको बता भी रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब यहां पर मान के चलो कि आई एक्स और एक्स आई बना। अब ध्यान दो, x का मान क्या है 10 और i का मान क्या है 1। मैंने आपको बताया था, ये देखो इसका मान क्या बनेगा, तो इसका मान बनेगा 10, और क्योंकि कम अंक वाला लेटर पहले आया है इसीलिए इस बार -1 हो जाएगा। i का मान 1 होता है इसीलिए इसका मान हो जाएगा 9। अब इसी प्रकार से xi का मतलब क्या होगा, तो यहां पर x जो है बड़े मान वाली संख्या है, तो ये हो गया 10 और इस बार धन 1 होगा तो ये बनेगा 11। इसका मतलब ix जो है वो 9 होता है, 9, यहां पर ये 9 बना देता हूं, 9, ये 9 होता है, और xi जो होता है वो 11 होता है। आराम से समझो, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, मैं 2-3 उदाहरणों से समझाता हूं, घबराने की जरूरत नहीं रहेगी। आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण से मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान दो, फिर से समझो। यदि मैंने आपसे यहां पर ऐसा कहा आई का मान क्या होता है 1, एल का मान क्या होता है 50, तो अब इस बार इसका मान क्या होगा वो निकाल लेते हैं। तो इस बार 50 और 1 तो आएगा, लेकिन चिन्ह क्या आएगा, चिन्ह आएगा ऋण, तो इसका मान हो गया 49, 49। आई एल का मतलब हो गया 49। इसी प्रकार से एल आई का मतलब क्या हो जाएगा, फिर वही वाली बात है, एल जो है बड़े अंक वाली संख्या है, और यदि बड़े अंक वाली संख्या पहले आती है तो प्लस का चिन्ह लगेगा संख्या के मान के बाद में, तो ये हो जाएगा 50 और धन 1, तो इसका मान कितना हो जाएगा 51, 51। उम्मीद करता हूं समझ गए होगे। फिर से मिटा रहा हूं, नोट डाउन कर लेना, उसके बाद में और उदाहरणों से समझाता हूं, और उदाहरण से समझाऊंगा। मजा आ रहा हो तो लाइक अभी ही कर देना, नहीं तो और इंतजार करो, और अच्छी चीजें सिखाऊंगा उसके बाद लाइक करना। फिर से देखो, अब मैंने एक और उदाहरण ले लिया, मान के चलो मैंने उदाहरण ले लिया CL। CL यहीं पर क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, CL। अब C क्या है, बड़े मान वाली संख्या है, और L क्या है, छोटे मान वाली संख्या है। मैंने अभी बताया बड़े मान वाली संख्या पहले आ जाए तो जोड़ देना दोनों मानों को, तो C का मान कितना होता है 100, L का मान 50, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा 150। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, DM। यदि DM आया, अब देखो छोटे मान वाला लेटर पहले आ गया है, तो अब क्या होगा, तो यहां पर 1000 तो लिखोगे ही लिखोगे, 500 भी लिखोगे ही लिखोगे, माइनस कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 500, तो DM का मान क्या हो गया 500। नियम समझ गए, आगे बढ़ते हैं, कमेंट करके बता देना। तो मैंने आपको बकायदा नियम समझा दिया कि कैसे आप बड़ी से बड़ी संख्या या बीच वाली संख्या का मान निकाल सकते हो। अब इसके बाद में अगले नियम की तरफ हम जाते हैं। टाइप नंबर 2 क्या कहता है, पुनरावृत्ति वाले सवाल। पुनरावृत्ति वाले सवालों में क्या होता है, नियम समझ लो, रोमन लेटर्स में आप किसी भी लेटर को 3 बार से ज्यादा पुनरावृत्ति नहीं दिखा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि आपसे पूछा जाए कि इसमें से कौन सी संख्या रोमन नियम के अनुसार सही है, तो ध्यान देना, V V V V, I I I I, L L L और D
डी। इस प्रकार से यदि आपको ए, बी, सी और डी ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें पूछा गया कि कौन सी संख्या इसमें रोमन नियम के अनुसार सही है, तो आप आंसर किसका लगाओगे, यहां पर ये लगाओगे। एग्जैक्टली ये संख्या जो है वो सही है, क्योंकि पुनरावृत्ति का सवाल यहां बन रहा है। तो मैक्सिमम आप किसी भी लेटर को 3 बार से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। मिनिमम तो एक ही बार लिख सकते हो, लेकिन यहां पर मैक्सिमम वाला सवाल मैं आपको बता रहा था। तो यहां पर ट्रिपल एल जो होगा वो सही आंसर आएगा, क्योंकि रोमन संख्याओं में किसी भी लेटर को 3 बार से ज्यादा नहीं लिखा जा सकता। यह है पुनरावृत्ति का नियम। अब इस पर आधारित संख्याओं पर प्रश्न क्या बनेंगे वो भी समझ लो। मान के चलो कि यहां पर ये आई लिखा है, तो इसका मान तो क्या होता है 1। आई लिखा है तो इसका मान होता है 2, ये पुनरावृत्ति हो गई। अब यदि आई लिखा है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यह है पुनरावृत्ति। कभी भी रोमन लेटर में आपने 4 आई नहीं देखे होंगे। इसके बाद क्या आ जाता है, तो मैंने आपको बताया था नियम अब भी, क्या अभी बताया था, आई वी कितना होता है 4। अब भी बता के आया हूं कैसे 4 होता है। छोटे अंक वाला पहले लेटर आया, बड़े अंक वाला बाद में, तो 5 में से 1 गया तो 4 बचा। फिर v का मतलब तो मैंने आपको बता दिया था 5 आता है। वी आई का मतलब क्या होता है, 6 होता है। अब 6 के बाद जब आप 7 लिखोगे तो मैं आपको लिख के बताता हूं कि 7 कैसे लिखा जाता है। ये देखो यहां सब कुछ बता रहा हूं मैं। अब 7 के लिए आप क्या करोगे, v तो क्या हो जाता है 5, इसके बाद में 1 लगाओगे तो 6 और एक और लगाओगे तो ये क्या बन गया 7। इसके बाद में v के बाद में एक और लगाया तो ये क्या बन गया 8। अब आप बोलोगे सर आई 3 बार क्यों लगाया, देखो v का मान क्या हो गया 5 और 3 बार आई लगाया, तो नियम के अनुसार 3 बार आप एक लेटर लिख सकते हो, तो ये क्या बन गया 8 बन गया। अब आपको 9 बनाना है, तो आप 10 में से 1 क्या कर दोगे, कम कर दोगे, और उसके लिए क्या लिखोगे आई एक्स। अब भी नियम बताया था मैंने, याद करके चलना। तो ये हो गया 9, इसके बाद में x होता है 10। अब x के बाद i लगा दोगे तो 10 और 1 11। अब भी समझा के आ रहा हूं पूरा का पूरा। कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं। रोमन लेटर्स इस तरीके से लिखे जाते हैं। ये तो मैंने नियम नंबर 2 बता दिया। इसके बाद में एक और बात मैं आपको यहां पर बता दूं उदाहरण के तौर पर, क्योंकि मैंने यहां पर आपको संख्याओं के मान बताए थे। इसका मान होता है 1, v का मान होता है 5, x का मान होता है 10, l का मान होता है 50, c का मान होता है 100, d का मान होता है 500, m का मान होता है 1000। अब मैं पुनरावृत्ति वाले सवालों पर यदि आऊं और यदि वहां पर कहीं पर लिखा हुआ है x, तो इसका मतलब मान पूछा गया आपसे कि x इंटू एक्स का मान कितना होगा। इंटू नहीं होता, ये x लिखा जाता है। तो x का मान क्या होता है 10, और इसमें जोड़ दीजिए 10, तो ये कितना बन जाता है 100। अब क्वेश्चन रिलेट कर रहा हूं, ध्यान देना, बस ध्यान दोगे तो काम हो जाएगा। क्वेश्चन रिलेट कर रहा हूं और क्वेश्चन बोल के बता रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या आएगा, x का संख्यात्मक मान इनमें से किसके बराबर है। क्या क्वेश्चन बोला, x का, एक सेकेंड, x का संख्यात्मक मान इनमें से किसके बराबर है, L, C, D, M। ये ऑप्शंस आएंगे। x का संख्यात्मक मान किसके बराबर है, तो ध्यान दो, L का मान तो 50 होता है, C का मान 100 होता है, D का मान 500 होता है और M का मान 1000 होता है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, सी लेटर, क्योंकि सी का मान 100 होता है और x का मान भी 100 होता है। तो ये समतुल्य वाले प्रश्न भी इस प्रकार से बनते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। पुनरावृत्ति वाले सवाल मैं आपको बता चुका हूं कि पुनरावृत्ति वाले सवाल कैसे होंगे। एक और उदाहरण अपनी संतुष्टि के लिए बता देता हूं, ध्यान दो। यदि मैंने आपसे प्रश्न में यह कहा, ध्यान दो, m, यदि मैंने आपसे यह कहा तो इसका मान क्या होगा, तो m का मतलब होता है 1000 और फिर एक और m का मतलब 1000, तो 1000 और 1000 कितना हो गया 2000। उम्मीद करता हूं पुनरावृत्ति आप कर पाओगे। एक और उदाहरण ले लो चाहे तो, L, L, L। यहां पर L, L, L को 3 बार यदि पुनरावृत्ति की जाती है तो कमेंट करके बताओ कि क्या इसका एग्जैक्टली मान आएगा। L, L, L का पुनरावृत्ति में
संख्यात्मक मान क्या होगा, जल्दी से बताओ, कमेंट करो। आगे बढ़ते हैं, अगला नियम पढ़ते हैं और अगला नियम है टाइप नंबर 3, 1000 गुना वृद्धि। 1000 गुना वृद्धि वाले सवाल कैसे आते हैं ये बात आप समझ लो। ध्यान देना, यहां पर ये जो लेटर है फिर से लिख के बता रहा हूं ताकि याद हो जाए। 1, v का मान है 5, x का मान है 10, l का मान है 50, c का जो मान है 100, d का मान है 500 और m का मान है 1000। अब पुनरावृत्ति समझ 1000 गुना समझ लो कि 1000 गुना के प्रश्न कैसे बनते हैं। ध्यान देना, यहां पर प्रश्न आता है m और उसकी बार कहेंगे इसको, यानी जो ऊपर डैश लगती है, इसके बाद में x और उसके ऊपर बार, v और उसके ऊपर बार, ऐसे प्रश्न आए तो इसके प्रश्न के मान क्या होते हैं। ध्यान देना, यहां पर ये जो बार ऊपर डंडी लगी हुई है इसका मतलब होता है 1000 और नीचे वाली संख्या का तो अपना मान होता ही है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो m का मान क्या हो जाएगा, मैंने अब भी लिखा 1000, और यदि उसके ऊपर डंडी लगी हुई है तो सीधे के साथ में उसका कर देना 1000 गुना। क्या मैंने कहा, 1000 गुना, जोड़ना मत, गुना कर देना। तो m के ऊपर बार का मतलब हो गया 1000 गुना 1000। इसके बाद में x का संख्यात्मक मान होता है 10 और उसके ऊपर बार लगा है तो उसके साथ गुणा कर देना 1000। v का मतलब होता है 5 और उसके ऊपर बार लगा है तो उसका गुणा हो जाएगा 1000, यानी कि v के ऊपर बार का मान होगा 5000, x के ऊपर बार का मान होगा 10000। इस प्रकार से ये क्वेश्चन होते हैं। ये आपका एक और शानदार टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिया। कैसा लगा है कमेंट जरूर करना, नया मिल रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और निवेदन है सबसे शेयर जरूर करो ताकि इतनी जो एफर्ट्स में लगा रहा हूं उसका कुछ जो है वो फल निकल सके। हम भी थोड़ा सा जिसको कहना चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। यदि अच्छा पढ़ा रहे हैं तो इतना मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ शेयर करिए इस वीडियो को ताकि अधिक लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको जय हिंद।